चार करामाती बहुएं भाग 1। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। ये कहानी है मैडम मीनाक्षी देवी की, जिसके चार बेटे थे, सभी कुंवारे थे। मीनाक्षी देवी को उनकी शादी की चिंता लगी रहती थी। काफी मुश्किल के बाद एक लड़की उन्हें पसंद आई, जिसका नाम था अमरो डमरो। सुंदर, सुशील और ऐसा भी सुनने को आया कि लड़की बहुत मेहनती है और घर से लेकर खेत का सारा काम संभाल लेती है। 5-7 दिनों में ही सारी रस्में हुई और आखिरकार बड़े बेटे की शादी हुई। बहू घर में आई तो मानो सास को नहाने के लिए गंगा का किनारा मिल गया और बाकी लड़कों को बढ़िया खाना पकाने वाली भौजाई। बड़े को तो बहू मिल ही चुकी थी। सारी रस्म और रिवाज के बाद बहू ने गृह प्रवेश किया। जब सुबह हुई तो मीनाक्षी की आंख कुछ देर से खुली, क्योंकि शादी ब्याह की थकान जो चढ़ी थी। जल्दी से उठकर जैसे तैसे कर आंख मली तो देखा घर का तो सारा काम निपट चुका है। दहेज में मिला सारा सामान अपनी सही जगह पर लगा हुआ है। कुछ पल के लिए मीनाक्षी ने सोचा कि सब उठ चुके होंगे, लेकिन जब कमरे में जाकर झांका, सब के सब मेहमान और बड़े बेटे घोड़े बेचकर खर्राटे भर रहे हैं। जब सब सो रहे हैं तो काम किसने किया? कहीं कोई 50 बैताल आकर तो नहीं कर गया? जल्दी जल्दी सबको जगाया गया। जो ना जागा उसके मुंह पर पानी की बाल्टियां भर भर के गिराई गई। आखिरकार सभी उठकर आंगन में इकट्ठा हो गए। क्या हुआ? हमें क्यों जगाया गया? ये कैसी बदसलूकी है? फलाड़ा दिमाकार, मीनाक्षी देवी बोलकर घर का सारा सामान सही ढंग से लगा है। चाय नाश्ता तैयार कर रखा है, कपड़े धुलकर तारों पर टंगे हैं। आखिरकार सुबह सुबह किसने ये काम कर दिया? सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर चिल्लम चिल्ला उठी, हमने नहीं किया। हम क्यों काम करेंगे? ठेका लिया है क्या? फलाना ढिमाका, चलो ठीक है। मीनाक्षी देवी जोशीले रोब से बोली, बहू को कमरे से लेकर आया जाए। वो महारानी अभी तक नहीं उठी क्या? 2-3 छोरियां भाग कर गई हुई बहू को बाहर लियावे लाने। कमरे में बहू है ही नहीं। छोरियां बोली, बाथरूम में ढूंढो ना, मिली तो लैट्रिन में ढूंढो, अगर वहां भी नहीं मिली तो चलो नीचे हाँ और हल्ला मचा दो। बहू अपने पुराने यार के साथ फरार हो गई। पुराने यार का नाम सुनते ही पड़ोस की चुगलखोर औरतों के मन में कपाहट उठी, जैसे उन्हें कोई सिग्नल मिल गया हो। इन चुगलखोर औरतों की लीडर थी पड़ोस की बहू, लंबे मुंह वाली। झट से जाकर कान मीनाक्षी देवी के घर के बाहर की दीवारों पर चिपका दिए। सिर्फ इतना सुनाई दिया कि बहू अपने पुराने यार के साथ फरार हो गई है। फिर क्या था? पूरे गांव में जो बात आग की तरह फैली, मीनाक्षी देवी की नई बहू अपने पुराने यार के साथ फरार हो गई। पुरानी बहू नए यार के साथ फरार। नया यार और पुराना यार नई बहू को लेकर फरार। लोगों को चाय के साथ ब्रेकिंग न्यूज मिल गई, पर गांव वालों ने बात का मूल ही बदल कर रख दिया। इधर मीनाक्षी देवी के घर से छोरियां नीचे आ गई। बुआ जी, बहू गायब है। ना लैट्रिन में है, ना बाथरूम में है, ना छत पे है, ना रसोई में है। मीनाक्षी देवी भभक उठी, बहू कहाँ गई? छोरियां बोली, कहीं अपने पुराने यार। मीनाक्षी देवी ने बात बीच में काट दी, चुप करो, लगता है हमारी बहू को कोई 50 या बैताल उठाकर ले गया है। चारों ओर हल्ला मच गया। लड़कियां भागकर रजाइयों में घुस गई। बूढ़ी औरतें रसोई में छिप गईं। लड़कों को जगह ना मिली, वे गुस्लखाने में घुस गए। 2-4 साहसी बुढ़ियों ने साहस बटोरा और आंगन में गूगल लोबान की
डूब जाने लगी। चारों तरफ धुआं, सभी धुएं से परेशान होकर बाहर आ गए। चारों ओर खांसी की खलखल और धुएं का साम्राज्य, और उस धुएं के पीछे मिट्टी और घास फूस में सनी हुई ओस की बूंदों से भीगी खड़ी दिखाई दी बहू, जिसका नाम था अमरो डमरो। अमरो डमरो आखिर सुबह सुबह कहाँ गई थी? क्या सच में उसे बेताल ले गया, या फिर वो अपने किसी प्रेमी से मिलने गई थी? जानने के लिए देखें 4 करामाती बहुओं का अगला एपिसोड। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।